तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक जो है वो है रेलवे सुरक्षा बल से रिलेटेड। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? सुश्री सोनाली मिश्रा। तो सुश्री सोनाली मिश्रा को ये गौरव प्राप्त हुआ है आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मत्स्य पालन से रिलेटेड। तो हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन ने कोलकाता में एक बैठक के दौरान ये बताया कि भारत ने मत्स्य पालन में दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत का मत्स्य उत्पादन 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ा है। ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा है। तो कितना परसेंट बढ़ा है? तो 103%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा C295 MW सैन्य परिवहन विमान से रिलेटेड। तो भारत ने स्पेन से अपने 16वें और अंतिम एयरबस C295 MW सैन्य परिवहन विमान को प्राप्त कर लिया है। यह उपलब्धि भारत और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के बीच सितंबर 2021 में हुए उस बड़े समझौते का हिस्सा है जिसके तहत कुल 56 यानी कि 56 C295 MW विमान प्रदान किए जाने हैं, जिसमें से 16 विमान सीधे स्पेन से भारत भेजे जाने थे और बाकी के 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसके द्वारा निर्मित किए जाने थे बाकी 40 विमान, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। ठीक है, भारत में 40 विमानों का निर्माण गुजरात के वडोदरा में नवस्थापित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। तो उन 40 विमानों का निर्माण भारत में कहाँ हो रहा है? तो गुजरात के वडोदरा में अभी हाल ही में स्थापित हुआ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में। अब थोड़ा सा इस विमान के बारे में जान लेते हैं। तो C295 MW एक सामरिक परिवहन विमान है जिसकी वहन क्षमता 5 से 10 टन तक है। तो ये कितना सामान ले जाने में सक्षम है? तो 5 से 10 टन, और यह अधिकतम 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो इसकी उड़ान की अवधि मैक्सिमम कितनी है? तो 11 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा INS हिमगिरी। तो INS हिमगिरी क्या है? तो भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज INS हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया है। इसको किस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया है, और ये एक स्वदेशी जहाज है जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है। ठीक है, इसे कॉम्बाइंड डीजल और गैस प्रणोदन प्रणाली से शक्ति मिलती है, यानी कि ये डीजल और गैस दोनों प्रणोदक का इसमें यूज होता है, और यह स्टेल्थ फ्रिगेट लंबी दूरी की मिसाइलों, पनडुब्बी रोधी हथियारों और निकट रक्षा प्रणालियों से लैस है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 142.5 मीटर, और गति कितनी है? तो गति है 30 नॉट्स मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम गति है इसकी 30 नॉट्स, 30 नॉट्स। ठीक है, एक रिवीजन के लिए टॉपिक है नेशनल डॉक्टर्स डे से रिलेटेड। तो नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, और ये किसकी जयंती का प्रतीक के रूप में हम इसे मनाते हैं? तो यह दिन महान चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। ठीक है, तो इनकी जयंती के स्मृति में हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। क्यों इनकी जयंती के स्मृति में मनाते हैं? क्योंकि इनके योगदान ने भारत के आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को नया आकार दिया। ठीक है, तो किसकी स्मृति में मनाते हैं? उनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। इंग्लिश में बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। इस बार की ये थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा कवच से रिलेटेड। तो कवच 4.0 से रिलेटेड 30 जुलाई 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा की कि कोटा मथुरा खंड पर
स्वदेशी रूप से निर्मित और विकसित उन्नत रेलवे सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 को चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्वदेशी रूप से निर्मित और विकसित की गई है, क्या नाम है, तो कवच 4.0। ये सुरक्षा की सबसे उच्च श्रेणी SIL 4 पर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो सुरक्षा की सबसे उच्चतम श्रेणी SIL 4 पर इसको डिज़ाइन किया गया है और ये अपने आप ट्रेन की गति को नियंत्रित करने में और ख़ासकर कोहरे जैसे हालात में स्वतः ब्रेक लगाने में सक्षम है। ठीक है, इसे अगले 6 वर्षों में पूरे देश में लागू करने की योजना है। तो आने वाले 6 वर्षों में ये देश के हर राज्य में इसको लागू किया जाएगा, इसको संचालित किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।